क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दोस्ती और सत्ता के बीच ऐसी लड़ाई हो जाए जिसमें जीतने वाला सिर्फ राजा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रुख बदल दे? क्या हो अगर एक वादा, एक सलार का वादा, पूरे खंसार के भविष्य को आग में झोंक दे? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सलार पार्ट 2 शूर्यंग पर्वम से जुड़ी वो सारी बातें जान जाएंगे जो मेकर्स अभी छुपाकर रख रहे हैं। कहानी में क्या होने वाला है, कौन किससे धोखा करेगा, किसकी मौत सबसे बड़ा ट्विस्ट होगी, फैन थियरीज, इनसाइडर लीक्स, एक्सपेक्टेड रिलीज डेट और मेरा पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन भी। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे उस दुनिया के बारे में जिसने रिबेलियन, लॉयल्टी और ब्रूटैलिटी तीनों को एक साथ मिला दिया है। खंसार की दुनिया और सलार की कहानी। शुरू करते हैं उस जगह से जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। देवा और वरदा की दोस्ती अब खुलकर दुश्मनी में बदलने वाली है। सलार पार्ट 2 की कहानी पूरी तरह उनके बीच के फाइनल बैटल पर केंद्रित है। वरदा खंसार को एक मॉडर्न एम्पायर बनाना चाहता है, जबकि देवा अपने पिता के विजन को पूरा करना चाहता है। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने कानून कायम रहें और बिट्रेयल की कोई जगह न हो। फिल्म की शुरुआत में वरा पूरी तरह पावर में होगा और देवा अंडरग्राउंड सेना के साथ वापसी की तैयारी कर रहा होगा। दोनों फैक्शंस अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए अलग अलग क्लैंस को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। कई बड़े कैरेक्टर्स जिनके बारे में पार्ट 1 में सिर्फ संकेत दिया गया था, वो पार्ट 2 में फुल पावर के साथ एंट्री लेंगे। कहानी में राजमनर और उसके बेटे की मौत का रिवेंज भी बड़ा एंगल बनेगा। कई जगहों पर देवा को मोरली कंफ्यूजिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे और यही उसे एक एंटी हीरो से लेजेंड में बदलने वाला है। मेरी नज़र में पार्ट 2 की कहानी पॉलिटिकल ड्रामा, इमोशनल बिट्रेयल और ब्रूटल एक्शन का ऐसा कॉम्बो है जो फैंस को पूरी तरह बांध कर रखेगा। अब दूसरे पैराग्राफ में बात करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स और उन चीज़ों की जो पार्ट 2 को पार्ट 1 से कई कदम आगे ले जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवा और वारदा की केमिस्ट्री की। पार्ट 1 में ये ब्रोमांस थी, लेकिन पार्ट 2 में ये राइवल वॉर बनने वाली है। दोनों कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगा। देवा इस बार सिर्फ लड़ने वाला बीस्ट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कमांडर बनकर दिखेगा। वारदा दूसरी तरफ एक इमोशनली ब्रोकन लेकिन पॉलिटिकली शार्प किंग बन चुका होगा। फिल्म में कई न्यू क्लैंस दिखाए जाएंगे, खिलाड़ीस, मनार्स, खाटा क्लैंस, और इनके बीच का पॉलिटिक्स देखने लायक होगा। इस बार कहानी खंसार की सीमा से बाहर जाएगी और नेबरिंग किंगडम्स और इंटरनेशनल आर्म सिंडिकेट्स भी दिखेंगे। ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी बड़ा, कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव बनने वाला है। एक्शन सीक्वेंसेस इस बार अधिक ब्रूटल, रॉ और क्लोज कॉम्बैट होंगे। पार्ट 1 में गन हैवी एक्शन था, लेकिन पार्ट 2 में स्वॉर्ड फाइट सीक्वेंसेस, हैंड टू हैंड डुएल्स और मैसिव वॉर फॉर्मेशंस भी दिखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक डंटी 25 मिनट का वॉर सीक्वेंस शूट किया गया है, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा एक्शन ब्लॉक बताया जा रहा है। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मेकर्स ने इमोशनल स्टेक्स को उसी लेवल पर रखा जैसा पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में था, तो पार्ट 2 उस इमोशनल इंटेंसिटी को दोगुना कर सकता है। खासकर देवा की मदर और चाइल्डहुड फ्लैशबैक्स का उपयोग बहुत इम्पैक्टफुल होगा। तीसरे पैराग्राफ में बात करते हैं इम्प्रूवमेंट्स, फैन एक्सपेक्टेशंस और फैन थियरीज की। फैंस की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि स्टोरी पार्ट 1 की तरह स्लो बर्न ना हो, बल्कि शुरुआत से ही पेस स्ट्रांग रहे। बहुत से लोगों को लगा कि पार्ट 1 में वर्ल्ड बिल्डिंग ज्यादा टाइम ले गई, तो पार्ट 2 में मेकर्स को ये बैलेंस मेंटेन करना होगा। पर्सनली मुझे भी लगता है कि पार्ट 2 को ज़्यादा फोकस्ड और टाइट नैरेटिव की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऑडियंस ऑलरेडी खंसार की दुनिया समझ चुकी है। एक इम्प्रूवमेंट और हो सकता है, फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेट दिया जाए। आदिया का रोल पार्ट 2 में बड़ा हो सकता है, लेकिन कई फैंस चाहते हैं कि उसे सिर्फ प्रोटेक्टेड कैरेक्टर बस बनाकर न दिखाया जाए। फैन थ्योरीज में सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि देवा की रियल आइडेंटिटी और भी शॉकिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ क्लैन लीडर नहीं, बल्कि राजवंश से जुड़ा हुआ है। दूसरी थियोरी कहती है कि पार्ट 2 में वारादा की मौत होगी और देवा मजबूरी में खंसार संभाल लेगा। तीसरी थियोरी काफी वाइल्ड है, ये कि देवा और वारादा में से कोई भी विलन नहीं है। असली विलन एक ऐसा क्लैन है जिसका रिवील क्लाइमैक्स में होगा। कुछ थियोरीज ये भी कहती हैं कि पार्ट 2 में एक मैसिव बिट्रेयल होगा। वराधा देवा को बचाने के लिए खुद मर जाएगा, जिससे देवा टूट जाएगा।
मुझे पर्सनली लगता है कि स्टोरी को सिर्फ एक्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब तक इमोशनल हार्ट स्ट्रांग रहेगा, बिट्रेयल, लॉयल्टी और फ्रेंडशिप, तभी ऑडियंस ट्रूली इन्वेस्टेड रहेगी। अब चौथे पैराग्राफ में आती है सबसे रिक्वेस्टेड चीज, इनसाइडर लीक्स, अनऑफिशियल अपडेट्स और एक्सपेक्टेड रिलीज विंडो। सबसे बड़ा इनसाइडर रिपोर्ट ये कहता है कि फिल्म का 70% शूट ऑलरेडी कंप्लीट है और बाकी हिस्सा हैवी वीएफएक्स सीक्वेंसेस और क्लाइमैक्स वॉर सीन से जुड़ा है। यह भी लीक हुआ है ने पार्ट 2 की कहानी को ज़्यादा पूरे फिलोसॉफिकल टोन दिया है और फिल्म में कई मोनोलॉग्स होंगे जिन्हें फैंस इकॉनिक डायलॉग लेवल पर याद रखेंगे।